Hello friends, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about UML, Unified Modeling Language. So students, let's start with UML. Now students, what is UML? So UML stands for Unified Modeling Language. It is a standard visual language used to design, visualize and document software. UML helps software designer tester to represent complex system in a visual form. So students, this is an important statement. Represent complex system in a visual form. So students, UML क्या है आपका? किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को या किसी भी सिस्टम को सॉफ्टवेयर को एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने में यूज करते हैं हम, ठीक है। दैट इज इजियर टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है और स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो किसी भी सिस्टम का एक किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख करके उसे समझ सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करेगा और किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट्स यूएमएल। तो यूएमएल में हम वेरियस डायग्राम्स पढ़ते हैं, जैसे क्लास डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसकी एक बात आती है कि इससे हम यूएमएल में वेरियस डायग्राम के थ्रू जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम उसका डायग्राम के थ्रू ही समझेंगे। तो इसे लैंग्वेज क्यों कहते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, लैंग्वेज सिर्फ टेक्स्ट को नहीं कहते, किसी भी ऐसी चीज को जिससे हम जिससे दो लोग आपस में किसी एक चीज को समझ सके, ठीक है, तो वो लैंग्वेज कहलाती है। हम किसी भी चीज के थ्रू ऐसा कर सकते हैं, हम डायग्राम के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा क्लाइंट है स्टूडेंट्स, तो हमारे क्लाइंट्स को क्या है, बहुत सी चीजें समझ नहीं आएंगी, टेक्निकल चीजें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो डायग्राम जो है वो भी एक लैंग्वेज है ना, क्योंकि वहां पर दो लोग आपस में उस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं चीजों को और कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे लैंग्वेज भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वाई वी कॉल्ड इट लैंग्वेज? जस्ट लाइक पाइथन यूज इफ एल्स सिंटेक्स, यूएमएल एज स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जैसे कि हम क्लास डायग्राम में पढ़ेंगे कि क्लास जब हम बनाते हैं तो उसमें किस किस तरह से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कहाँ रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, कहाँ सर्कल बनाएंगे, इनहेरिटेंस का कौन सा सिंबल होगा, जैसे ये है, ठीक है। और एसोसिएशन में ये डायरेक्ट एसोसिएशन का सिंबल है। तो किस तरह से यहाँ पर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए इसे लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम आगे। Now students, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me on my WhatsApp number, students. Now students, types of UML. So students, UML are divided into two main categories, that is structural और behavior. Structural में उसका सिस्टम का स्ट्रक्चर आएगा। स्ट्रक्चर में जैसे कि आपका क्लासेस का स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। बिहेवियर में सिस्टम किस तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे यूज केस डायग्राम हो गया, जिसमें यूजर की फंक्शनल, यूजर जो है सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी इंटरेक्शन, ठीक है। यूज केस डायग्राम होगा वो बिहेवियर में आ जाएगा, जिसमें सिस्टम की फंक्शनलिटीज आ जाएंगी। एक्टिविटी डायग्राम हो गया, स्टेट डायग्राम हो गया, सीक्वेंस डायग्राम हो गया। तो हम इसे एक एक करके स्टूडेंट्स एक एक वीडियो में अच्छे से देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यूएमएल दो तरीके से डिवाइड हो गया, बिहेवियर में और स्ट्रक्चरल डायग्राम में। नाउ हम पर्पस क्या है इसका, यूएमएल का, हम इसे क्यों पढ़ते हैं? तो जैसा कि हमने बताया, यूएमएल विजुअलाइज सिस्टम बिफोर कोडिंग, ठीक है, सिस्टम को एक विजुअलाइजेशन देने में यूज करते हैं। स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर, एनालिस्ट एंड स्टेक होल्डर। बहुत सी चीजें जैसे मैंने बताई, क्लाइंट को टेक्निकल चीजें जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं हम फर्स्ट फेज में, तो क्लाइंट को बहुत सी चीजें समझ नहीं आ सकती, ठीक है। अगर हम उसे कोई चीज समझाएं, तो जो क्लाइंट है टेक्निकल चीजें बहुत सी नहीं जानता, तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसा भी कर सकते हैं कि जो सिस्टम का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, हम उसके थ्रू अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो क्लाइंट है या वेरियस स्टेक होल्डर जो टेक्निकल चीजें नहीं जानते, वो डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, अच्छा इस तरह से हमारा सिस्टम जो है वर्क करेगा इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर फ्यूचर मेंटेनेंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं उसके थ्रू। आइडेंटिफाई फ्लोज इन अर्ली इन द डिजाइन फेज। तो स्टूडेंट, जब हम उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, हमें पता लग जाएगा कि सिस्टम हमारा जो है इस तरह से काम करेगा और ये उसका पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें जो फ्लोज हैं, अर्ली फ्लोज आइडेंटिफाई हो सकते हैं डिजाइन फेज में ही हमारे, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई कमी होगी तो। नाउ स्टूडेंट्स, टूल्स फॉर यूएमएल होते हैं, जहां हम कर सकते हैं अपना यूएमएल डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे कि अपना ड्रॉ डॉट आई हो गया, लुकिड चैट हो गया, प्लान यूएमएल, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास टूल्स होते हैं इसके। तो स्टूडेंट्स, व्हेन टू यूज यूएमएल, तो ये जनरल है स्टूडेंट्स। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब हम करते हैं फर्स्ट फेज में, तो वहाँ यूज केस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, बट ये डिपेंड करता है डेवलपर वगैरह पर कि किस तरह से वो जो है प्रोसीड करते हैं चीज़ों को। लेकिन हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम यूज केस डायग्राम बना सकते हैं। सिस्टम डिजाइन में हम जो करते हैं, क्लास वगैरह के ऊपर, क्लास डायग्राम के ऊपर देखते हैं, कंपोनेंट डायग्राम के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ सिस्टम डिजाइन हो रहा है, ठीक है। डिबगिंग फेज में हम सीक्वेंस डायग्राम को यूज करते हैं।
अब डिबगिंग फेज में सीक्वेंस डायग्राम को क्यों यूज करते हैं, वो सीक्वेंस डायग्राम जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा कि सीक्वेंस डायग्राम में हम मैसेज फ्लो या डेटा फ्लो के बारे में देखते हैं किस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो वहाँ डिबगिंग में भी हम इसी तरीके से करते हैं, किस तरह से हमारा कंट्रोल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।